बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि वो आ रहा है, क्योंकि वो आ गया है और इसका अनाउंसमेंट खुद ऋषभ पंत ने किया है। और ये जो वीडियोस आपने देखे, ये वीडियोस खुद ऋषभ पंत ने डाले हैं और उन्होंने बताया है कि ये एक लंबी जर्नी रही है, लेकिन अब वो तैयार हैं। और साथ ही साथ में कुछ स्पेकुलेशंस हुई जब उन्होंने पहला अपना जर्नी वाला वीडियो डाला, जो अपने पहला वीडियो देखा, तो एक स्पेकुलेशन हुई कि वो इस साल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग वाला वीडियो भी डाला है, यानी एक संकेत उन्होंने साफ कर दिया कि भैया हम इस साल टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं और टी20 वर्ल्ड कप ही उनका फोकस है। जल्दी से खबर यह है कि जो ऋषभ पंत है वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रहने वाले हैं। ये पहले भी हमें पता था, लेकिन कप्तान का मतलब है कि वो ऑन फील्ड मौजूद रहेंगे। अब एक ये भी बात कही जा रही है कि ऋषभ पंत जो है वो इस दौरान विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, ताकि उनके जो चांसेस हैं टी20 वर्ल्ड कप के वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए अगर वो वहां पर विकेट कीपिंग करते हैं। और क्योंकि उन्हें बतौर विकेट कीपर ही चुना जाएगा, क्योंकि एक स्लॉट अगर प्लेइंग 11 में खाली है तो वो नंबर 5 का स्लॉट है इंडिया टीम के लिए, और वहां पर विकेट कीपर चाहिए। हालांकि ऐसे में रिंकू सिंह की भी जगह प्लेइंग 11 में बनना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जो खबर है वो ये कि ऋषभ पंत तैयार है, आईपीएल में पहले मैच से वो खेलेंगे। नंबर 3 बात, वो कप्तानी करेंगे दिल्ली डेयरडेविल्स की। नंबर 4 बात कि वो पूरे मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं और वो विकेट कीपिंग शायद आपको करते हुए फुल थ्रॉटल हर एक मैच में नजर ना आए, क्योंकि उनकी नजर टी20 वर्ल्ड कप पर है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि ऋषभ पंत को हम टी20 वर्ल्ड कप में देखने जा रहे हैं इस साल वेस्ट इंडीज यूएसए में? तो जवाब है कि उम्मीदें बरकरार हैं और यह खतरे की घंटी है कुछ खिलाड़ियों के लिए जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ईशान किशन, केएल राहुल, संजू सैमसन, जितेश शर्मा। क्योंकि जब यह सवाल पूछा गया किनसे, राहुल द्रविड़ से, तो उन्होंने बहुत दो टूक इसका जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर उनके लिए नंबर 1 विकेट कीपर कौन है जो वो जिसको वो पसंद करते हैं, जिसके ज्यादा चांसेस है। तो उन्होंने जवाब दिया ये, यानी कि अगर आप इस जवाब को देखेंगे तो आपको ये सीधे तरीके से साफ हो जाएगा कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। ये राहुल द्रविड़ का जवाब है। ये आप साफ तौर पर देख लीजिए। राहुल द्रविड़ यहां पर कह रहे हैं कि देखिए, हमारे पास विकेट कीपिंग के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं और साथ ही साथ में जो कुछ खिलाड़ी थे, ये अफगानिस्तान सीरीज में उन्हें हमने देखा, संजू सैमसन और जितेश शर्मा को। उससे पहले हमने ईशान किशन को देखा हुआ था। केएल राहुल को हमें देखने का मौका नहीं मिला इन पिछले 2 वर्षों में, 2022 के बाद से वो नहीं खेले, लेकिन वो पूरी तरह से रेस में हैं, क्योंकि वो बाकी फॉर्मेट्स में कोहराम मचा रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार किया था। और साथ ही साथ में एक खिलाड़ी जिसको आपको नहीं भूलना होगा वो है ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत के लिए भी इक्वली चांस है। अगर वो फिट होकर अवेलेबल होते हैं तो ऋषभ पंत भी दौड़ में सबसे आगे आपको नजर आएंगे। और ये द्रविड़ ने कब कहा था? अफगानिस्तान सीरीज के बाद। लेकिन मेरे दोस्त, इसके बाद भी जो बयान है वो आते रहे और सुनील गावस्कर सर ने साफ तौर पर कहा था कि अगर ऋषभ पंत रेडी हैं तो वो नंबर 1 कंटेंडर होंगे, वो डायरेक्ट जाएंगे। अगर वो फिट हैं विकेट कीपिंग के लिए, बल्लेबाजी के लिए, तो वो नंबर 1 कंटेंडर है। बाकी दूसरा आप ढूंढ सकते हैं। ईशान किशन इस रेस में थोड़ा सा पीछे छूट रहे हैं क्योंकि जो पूरा विवाद हुआ, लेकिन पहले 7 मैच आईपीएल के बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं वो हैं आंकड़े, जिससे आपको यह पता लग सकेगा कि वाकई में कौन कहां स्टैंड करता है इन 5 में। तो सबसे पहले आप ऋषभ पंत के ही आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वो वापसी करने जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए, ऋषभ पंत ने टी20 मैचेस में 66 मुकाबले खेले हैं, 987 रन उन्होंने बनाए, 22 की औसत उनकी रही है इन 66
T20 मैचेस, जो कि बेहद खराब औसत है। और साथ ही साथ में स्ट्राइक रेट का भी अगर आप जिक्र करते हैं तो 126 की मात्र स्ट्राइक रेट है, जो कि आज की तारीख में शायद जो बेसबॉल है वो टेस्ट क्रिकेट में इससे तेज खेल रहा है। इन 66 T20 मैचेस में मात्र 3 अर्धशतक ऋषभ पंत के बल्ले से आए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि फिर ऋषभ पंत आखिर इतने ज्यादा चहेते क्यों? तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं उनके आईपीएल के आंकड़े साल दर साल और ओवरऑल आईपीएल के स्टैट्स आप देख सकते हैं। 2016 में डेब्यू किया था आईपीएल में, जहां पर उन्होंने करीब करीब 25 की औसत 130 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। 2017 में 165 की ये स्ट्राइक रेट चली गई, 97 का बेस्ट लगाया और 2 उन्होंने अर्धशतक लगाए। 2018 में 128 नाबाद की पारी खेली और यहां से ऋषभ पंत बने 170 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ 1 शतक और 5 अर्धशतक। इसके बाद आप देखिए 2019 वहां पर उन्होंने रन्स जो हैं वो फिर से बनाए और 162 की स्ट्राइक रेट से यहां पर उन्होंने रन्स बनाए, 37 की औसत भी रही साथ में। 2020 में भी वो करिश्मा जारी रहा, लेकिन जो स्ट्राइक रेट थी वो कहीं ना कहीं खराब हुई और वही असर उनका T20 करियर पर भी पड़ता हुआ नजर आया। 2021 में एक बार फिर से बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं थी, लेकिन अपनी टीम को संभाल रहे थे। 35 के करीब की औसत से 3 अर्धशतक ही मात्र लगा सके कुल 16 मैचेस में, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा। और 2022 में 151 प्लस की उनकी स्ट्राइक रेट रही, कोई भी अर्धशतक नहीं। 2023 वो खेल नहीं सके आईपीएल में। ओवरऑल अगर आप देखें करीब करीब 35 की औसत है, 150 की स्ट्राइक रेट है और 15 अर्धशतक 1 शतक, जिनको आप बुरा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ये उनके आईपीएल के आंकड़े हैं। लेकिन जो कंटेंडर्स हैं वो कहां स्टैंड करते हैं? ईशान किशन क्या उनसे बेहतर हैं? ईशान किशन के आंकड़े देखिए, अब आप स्क्रीन पर हैं। 32 कुल मैचेस में 25 की औसत है और 125 की स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल ईशान किशन जो है वो ऋषभ पंत की बराबरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही पिछले 1 साल में देखें 2023 में, तो जो उनके आंकड़े हैं वो मात्र उनकी 18 की औसत रह जाती है और 112 की स्ट्राइक रेट के साथ। यानी कि ईशान किशन और ऋषभ पंत इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर सके हैं और यही वजह है कि ईशान किशन जो है वो ब्रेक लेकर अपना योगा कर रहे हैं। 6 हफ्ते से हार्दिक के साथ रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम में गए हैं, वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो मुंबई इंडियंस में खेलेंगे भी और भरोसा उन्हें है कि वो अच्छा वहां पर करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में एक जो विवाद भी उभर कर आ गया है, जो जय शाह वर्सेस ईशान किशन, या फिर यूं कहें कि बीसीसीआई वर्सेस ईशान, या जो भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये ग्रेड सी का कॉन्ट्रैक्ट ईशान के पास है और ऐसे में उन्होंने रणजी नहीं खेला। लेकिन मेरे दोस्त इस सब में एक और चीज जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और वो ये है कि अगर आप देखें केएल राहुल के आंकड़े, क्योंकि सबसे नंबर 1 कंटेंडर जो हैं T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए, उनका नाम है केएल राहुल। केएल राहुल कहां स्टैंड करते हैं इन सब आंकड़ों में? क्योंकि संजू सैमसन का भी अंतरराष्ट्रीय स्टैट बहुत खराब है, वो इनसे भी खराब है, ईशान और ऋषभ पंत से भी खराब है। जितेश शर्मा अभी नए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन एक जो कंटेंडर है जो इन सबसे आगे है वो है केएल राहुल। केएल राहुल के आंकड़े लेकिन बहुत ज्यादा उन्हें पसंद नहीं करते 2022 के प्रदर्शन के बाद। लेकिन ओवरऑल अगर आप उनके T20 के आंकड़े देखेंगे, 72 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें 2265 रन, 37.75 38 की औसत है उनकी T20s में, 139.12 यानी कि करीब करीब 140 की स्ट्राइक रेट से रन्स बनाते हैं, 2 शतक लगा चुके हैं, 22 अर्धशतक लगा चुके हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर नजर आते हैं, चाहे आप स्ट्राइक रेट की बात करें, तेज तर्रार बल्लेबाजी की बात करें, बड़ी पारियों की बात करें या फिर लॉन्जेविटी की बात करें। लेकिन ओवरऑल T20 यानी कि आईपीएल भी जोड़ लीजिए, जहां जहां उन्हें T20 का मौका मिलता है, 212
T20 मैचेस खेल चुके हैं केएल राहुल, 7,000 से ज्यादा रन्स बना चुके हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। बहुत चुनिंदा बल्लेबाजों ने ऐसा किया है। 132 नॉट आउट बेस्ट है इनका, 42 प्लस की एवरेज है, 136 की ओवरऑल इन 212 मैचेस में स्ट्राइक रेट है। कोई सानी नहीं है, कोई तुलना नहीं है इनकी। लेकिन जो लोग हैं वो कहते हैं कि सर जरा एक बार जो है वो आप आंकड़े बता सकते हैं इनके, जो वर्ल्ड कप के आंकड़े हैं, वर्ल्ड कप में ये कैसा करते हैं। देखिए वर्ल्ड कप में मैं 2022 के आपको आंकड़े बताता हूं इनके। 2022 में केएल राहुल जो हैं उन्होंने जो रन्स बनाए हैं, 2 अर्धशतक बनाए थे अपनी जो 6 मैचेस खेले उन्होंने, उसमें 2 अर्धशतक थे और 4 सिंगल डिजिट स्कोर थे। 2 अर्धशतक उन्होंने बनाए बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ। डिट्टो उस समय के जो T20 वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज थे उन्हीं को कॉपी किया था केएल राहुल ने, क्योंकि सेम प्रदर्शन सूर्य कुमार यादव का भी था। छोटी टीमों के खिलाफ अर्धशतक, बड़ी टीमों के खिलाफ डब्बा गुल, तो वही उन्हीं को कॉपी करते हुए सेम जो है वो केएल राहुल ने किया। लेकिन ओवरऑल अगर मैं उनके आंकड़े आपको बताऊं, कुल 11 पारियां T20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने खेली हैं, जिसमें 32 से ज्यादा की उनकी औसत रही है, 138 से ज्यादा की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, 5 अर्धशतक उन्होंने लगाए हैं। लेकिन जिन 6 बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने मैचेस खेले उनमें उनकी औसत है मात्र 6.5 की। तो अब मेरा सवाल यह है आप सबसे कि क्या ऋषभ पंत नंबर 1, या फिर आप किसको कहेंगे कि वो आपको नंबर 1 प्लेयर नजर आता है। एनीवे, इस सब से आगे जो है मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूं, और वो चीज ये है मेरे दोस्त कि T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल क्या रहने वाला है वो आप देख लें, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आखिर क्या और कहां और किसके साथ हमारे मैचेस होने हैं। तो ये T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल है। अगर आप ग्रुप स्टेज में देखें, आयरलैंड, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, ये 4 मैचेस हम खेलेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो जून 9 को ये मुकाबला खेला जाएगा, और ये ओवरऑल इंडिया के फिर सुपर 8 का मुकाबला होगा। 19 से 24 के बीच में सेमीफाइनल्स होंगे और फिर फाइनल होगा इन 4 ग्रुप स्टेज मैचेस के बाद। और ये मैचेस जो अगर आप देखेंगे तो ये सभी मैचेस यूएसए में ग्रुप स्टेज में उनको खेलने, उसके बाद वो वेस्ट इंडीज में शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में कौन सा खिलाड़ी आपके लिए इन धीमे ट्रैक्स पर, यूएसए में वैसे मैं आपको बता दूं डेब्यू में सेंचुरी लगाई थी केएल राहुल ने। अब केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत वर्सेस ईशान किशन वर्सेस शायद संजू सैमसन, कौन है आगे सबसे, इसका फैसला आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि नंबर 1 आपके लिहाज से इस रेस में कौन है और दूसरा बैकअप कीपर कौन जाना चाहिए। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।